हमें हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है उनकी डीप नॉलेज हासिल करने के लिए, डीप यानी एक मास्टरी जिसको बोलते हैं, मास्टर ऑफ प्रोडक्ट्स बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए सुनेंगे। और जो आप नहीं कर रहे हैं वो चीज आप भी करना शुरू करेंगे। बताइए, चालू कीजिए। हाँ, जैसे YouTube वगैरह में वीडियोस है, हमें लगातार देखना चाहिए, तभी हमें याद रहेगा कि हमारे आरसी में क्या क्या प्रोडक्ट है और क्या नहीं है। सो कहाँ कहाँ है वीडियो? YouTube में, यूट्यूब में, वेबसाइट और में, भी कहीं है, कोई बाकी साथी बताएंगे? मीडिया में सर। हाँ, मीडिया में, मीडिया सेक्शन में भी वीडियो रहते हैं, यूट्यूब में भी वीडियो रहते हैं। और यूट्यूब में क्या होता है कि आपको बहुत सर्च करने पड़ते हैं। हो सकता है आप उनको सर्च करते करते 10 वो देख लें जो देखने की जरूरत नहीं हो। मीडिया में एक प्रॉपर रहता है। जी सर। मीडिया में है, वेबसाइट पे है, जो भी प्रोडक्ट के, गुड डॉट की वेबसाइट, न्यूट्रीचार्ट की वेबसाइट, हरी संजीवनी की वेबसाइट, तो वहाँ एक आपको ऑथेंटिकेट वीडियो मिलता है। चलो आइए रतन सर। जी सर, सबसे बड़ा प्रोडक्ट खुद को टेस्ट करना है। सबसे बड़ी ट्रेनिंग वही दे सकता है जो उसको दिल से टेस्ट करे, बार बार टेस्ट करे। उसके बाद में यूएस के ट्रेनिंग में भी आता है और वेबसाइट पे भी है। और जो प्रोडक्ट टेस्ट कर लेगा ना, उसको फिर वो अच्छी तरह बता सकता है सबको। हाँ, प्रोडक्ट टेस्ट करना या प्रोडक्ट फील करना, थोड़ा सा ये लोअर कर दिए सर, शायद प्रोडक्ट फील करना ज्यादा जरूरी होगा। हाँ मैम, प्रोडक्ट का डीप नॉलेज के लिए हमें सबसे पहले जो अभी मैम ने बताया यूज करना पड़ेगा और फील करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है हमें टूल्स का यूज करना पड़ेगा। टूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स जो है, मार्केटिंग प्लान बुक में कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट का जानकारी दिया हुआ है, पहले हम वहां से ले सकते हैं। दूसरा हमारा प्रोडक्ट कैटलॉग है, कैटलॉग को स्टडी करेंगे तो हमें काफी जानकारी मिलेगी। और तीसरा भी बताया गया था मीडिया में, जो आरसीएम ऐप में भी मीडिया है, सारा प्रोडक्ट का वीडियोस, बहुत सारे प्रोडक्ट का वीडियोस है और गूगल पे भी है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है हमारा जो प्रोडक्ट है उससे संबंधित मार्केट में भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो हमें मार्केट प्रोडक्ट और अपने प्रोडक्ट का जो इंग्रेडिएंट्स है और जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स है उसमें कितना न्यूट्रिशन है, इसको अगर लिख के कंपेयर करेंगे तो हम ये पाते हैं कि हमारा आर्चिंग प्रोडक्ट जो है बेस्ट है, और इस तरह से हम गहराई पे नॉलेज ले सकते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू मैम। ये बहुत बढ़िया पॉइंट बताया, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताया ना कि मार्केट के प्रोडक्ट की भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। मान लो आपको न्यूट्रीचार्ज किट्स बेचना है तो आपको मार्केट के प्रोडक्ट्स का भी पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट में क्या है। तो ये इसको फिर मास्टरी कहते हैं। तो फिर तुरंत आप कन्विंस कर पाएंगे हर किसी को। और वो सही जानकारी होनी चाहिए, उल्टा सीधा बोलेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। यस सर। तो अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें आ चुकी है, सबने नोट भी कर ली होगी। अभी मेरे ख्याल से किसी के पास ऐसा है क्या जो अभी किसी ने बताया नहीं हो, ऐसा कोई पॉइंट अगर है तो? पूजा मैम के पास है। पूजा के पास है जी। शांति कुमारी के पास भी है। मेरे पास जो पॉइंट है, अभी जितने साथियों ने वीडियोस बताया, ट्रेनिंग बताया, वो सब तो ठीक है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग साइंस की पढ़ाई करते तो लैब में प्रैक्टिकल टेस्टिंग भी करते हैं। प्रोडक्ट के साथ जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं खेलेंगे तो हमको नहीं पता लगेगा। और जैसे सर बताते हैं कि प्रोडक्ट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करो, तो जैसे अपना ये जो गुलाब जामुन मिक्स है, सबको पता है इसका गुलाब जामुन बनता है, पर इससे मलाई कोफ्ते की सब्जी भी बनती है। हम इसको नमकीन सब्जी भी बना सकते हैं, जैसे पनीर की ग्रेवी बनाते हैं, बस ग्रेवी बना के गुलाब जामुन बना के डालेंगे तो इसकी सब्जी बहुत आसानी से बनती है। तो प्रोडक्ट की हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। प्रोडक्ट को बनाइए, उसको फील करिए, उसको और नए नए तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, जब उसको जानेंगे तो हमारे पास और ज्यादा गहराई तक हमारे पास प्रोडक्ट का डीप नॉलेज पहुंचेगा। थैंक यू। क्या बात, देखो किसी ने इस पॉइंट पे, जो बहुत ही आवश्यक पॉइंट है ये, कि आप एक्सपेरिमेंटर, मतलब अनुसंधानकर्ता के जैसे, खोजी के जैसे उन प्रोडक्ट को यूज कीजिए कि कैसे मैं वो पावर लाऊं कि मेरे पास
वो एक्सपेरिमेंट हो कि मैं किसी को भी बताऊं तो कन्विंस हो ही जाए। तो ये खुद को प्रयोग करने चाहिए। अभी मान लो हम बोलते हैं, जैसे इडली मिक्स का बात आया, तो हम बोलते हैं कि इससे इडली बहुत शानदार बनती है, तो ग्राहक का मन 25% होता है। और हम उससे बोलेंगे इससे डोसा भी बहुत शानदार बनता है, तो उसका फिर 50% होगा। फिर हम बोलेंगे उससे उत्तपम भी बहुत ही बढ़िया बनता है, तो और हो जाएगा। फिर उसके बोलेंगे मेंदू वड़ा भी बनता है। फिर वो कब बोल पाएंगे? अब जब हम खुद वो करके देखेंगे। और अब ये तो हुआ बनाने की बात। अब उसको और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं कि इडली, एक मसाला इडली बना के देखा, एक, तो सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स। तो ये एक बहुत आवश्यक पॉइंट है। मतलब आप चाहो तो अब आपका माइंड ओपन हो रहा होगा कि आप इस दुनिया को पूरा हिला सकते हो एकदम। सबके उत्तर हो गए या शांति कुमारी अभी भी तुम्हारा कुछ है अलग? शांति कुमारी जी कैमरा बंद कर दिए हैं सर। हाँ, खाना खाने चल रही है। जी। और मुझे लगता है हाँ अनीता जी। अलग हो तो ही बताना। हाँ सर, हमें वीरांगना से डीप नॉलेज मिलती है सर। जैसे कि हुआ ये न्यूट्रीचार्ज भेजोमेगा, इनको क्या करते हैं हेल्थ, ये जो कोई भी ऑयल लगाते हैं उसमें लगा के इसको पंक्चर करके बाल में लगाने से बहुत सुंदर होते हैं सर। उसके बाद इसको फेस पे भी लगाने से एकदम बहुत क्लीन होते हैं सर। मेरे पास यही अलग थे। ये मतलब वीरांगना से एकदम डीप नॉलेज मिलते हैं सर। फिर पीयूसीसी हो इसको यूं बोलो कि जो कोर्सेज होते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग के, चाहे वीरांगना हो, चाहे पीक्यूसी हो, चाहे किसी भी संबंधित जो भी कोर्स होते हैं, स्पेशल कोर्स, वो हमें जरूर अटेंड करने चाहिए। ऐसे बोलो सिंपल। जी, मैं हैंड ओवर कर दी सर, मैं यही बोलने वाली थी। जी। तो सब साथियों ने पॉइंट नोट किए, बहुत जरूरी पॉइंट है। यही हमारे युद्ध जीतने की कला है कि हमारा, देखो सिंपल चीजें तो आई गई कि हम प्रोडक्ट के वीडियो देखेंगे, हम हमारे जो बुकलेट्स है बहुत सारे प्रोडक्ट्स की, वो सब आपके पास होनी चाहिए और आपकी अच्छी तरह से स्टडी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, सबके पास होगा, नोट कर लीजिए नहीं तो। तीसरा, ट्रेनिंग जितनी भी होती है आप बार बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करते रहिए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऐसा नहीं एक बार अटेंड कर ली, ये बार बार करने की चीज। उससे क्या आपका अभ्यास बढ़ता है आपके, और हर ट्रेनिंग में आपको कुछ न कुछ एक नया कुछ मिलेगा, और अभ्यास भी बढ़ता है, उससे प्रैक्टिस भी बढ़ती है। और रंजीत ने जैसे बताया कि आपको उसको सेल करने के लिए कई बार आपको समकक्ष प्रोडक्ट की नॉलेज रखनी पड़ती है। जैसे मान लो तुलसी पेंट अपने को सेल करना, तो हमको अन्य प्रोडक्ट पेंट कौन कौन से आते हैं वो ध्यान में होना चाहिए, तो आप तुरंत सेल कर पाते हैं। ये ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। न्यूट्रीचार्ज किट्स बेचना आपको ऐसे और बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। जैसे हमारा मान लो बिस्किट है, तो अदर बिस्किट में क्या आता है आपको ये पता होना चाहिए ना, कि अदर बिस्किट में क्या डला हुआ है। तभी तो आप बता पाएंगे कि सामान्यतः बिस्किट के नाम पर हमको कितना गलत चीज खानी पड़ती है। तो सही नॉलेज बाहर के प्रोडक्ट की, ये आपने नोट कर लिया होगा। प्रोडक्ट पर जो लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स वो भी आप देखकर, ताकि उनके बारे में किस इंग्रेडिएंट से क्या फायदा होता है। तो सपोज केविको टूथपेस्ट है, तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स थे, तो उससे आप बता सकते हैं। बताए गए उसके अलावा जो सारे पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे आ गए, पर मैं एक पॉइंट और नोट करवाना चाहूंगा आपको। कौन सा प्रोडक्ट हेल्थ के किस पॉइंट पर काम करता है, हेल्थ के किस विषय पे काम करता है। सपोज आपको जहाँ गए वहां कोई डायबिटिक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज के लिए क्या क्या प्रोडक्ट हम सजेस्ट करने चाहिए खाने में। आप हेल्थ गार्ड ऑयल आपको पता होना चाहिए, पूरा एक चार्ट होना चाहिए कि आपको ये तेल खाना है, बिस्किट यही खाने हैं, दूसरे बिस्किट नहीं खाने हैं। फिर आपका न्यूट्रीचार्ज जो ग्लाइसेम पाउडर है वो पता होना चाहिए। फिर आप गामा ओरिजिनल उसके साथ है। आप फिर न्यूट्रीचार्ज, मतलब आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि किस हेल्थ के पॉइंट पर क्या प्रोडक्ट जो है काम करते हैं, और उसका पूरा साइंस, उसके लॉजिक आपको पता होना चाहिए। आप
कन्विंस कर सकें। तो ये एक है। तो ये सारी चीजों पे आप डिग्री आपको मिलनी चाहिए, ऐसा अध्ययन आप शुरू कर दें अच्छी तरह। यही सबसे मुख्य विषय है ना। तो आगे चलते हैं। जी सर, और एक हम बोलने वाले थे सर, एक पॉइंट। हाँ बोल दीजिए, मन में मत रखो, नहीं तो फिर। ये बोलने वाले थे कि मोबाइल ये वाला फोन हम लोगों का बहुत प्यारे हैं, हम लोग बैठ के कुछ अलग भी करते हैं, मतलब फेसबुक पे चले गए, ये चले गए। उससे भला है कि हम लोग हमारे जो वेबसाइट है उसमें भी जाके एक एक प्रोडक्ट को सिर्फ नाम, जैसे आज नाम बोलने में हम लोग हिचक कर दिए, जियो फाइबर बिस्किट स्वेच्छा फाइबर बिस्किट बन गया। ये तो मुझे अभी देखे तो पता चला। तो ये देखते तो अच्छा होता, तो हम लोग ऑफ टाइम में बैठ के अपना मोबाइल ऐप को भी बारीकी से देखें तो नए नए प्रोडक्ट का जानकारी यहाँ भी मिलेगा। और यहाँ पे क्या है ना, इंग्रेडिएंट्स का भी पीछे वाला हिस्सा है, उसको जूम करके भी हम लोग देखेंगे तो मोबाइल में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं ऐप में। ये बोलने वाले थे। हाँ, और एक पॉइंट मैंने भी और लिख रखा था तो मैं बोलने से रह गया। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में गूगल पर जाकर उसकी स्पेशलिटीज, कैसे उसको सेलिंग के हम फीचर्स उससे कलेक्ट कर सकते हैं, वो गूगल पर जाकर, सपोज हमारी हनी है तो हनी के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कैसे क्या होता है, तो आपको वहां से भी आपको जरूरत हो तो वो सामग्री आप इकट्ठी कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम न्यूज पेपर्स में बहुत सारी न्यूज ऐसी आती रहती है जो हमारे लिए बहुत काम की होती है, वो भी कलेक्शन आप। तो आपको पूरा जो है ना भी ऐसे बनना है कि जैसे आप कंपनी है, आपने प्रोडक्ट बनाया तो आप उसको सेलिंग के लिए क्या क्या तैयारियां करेंगे, ऐसा सोच के और आज से पूरा इसमें डीप उतर जाएंगे, गहराई में, जैसे हम लोग पीएचडी कर रहे हैं। पीएचडी कर रहे हैं। तो चलिए आज नेक्स्ट प्रश्न है कि हम कैसे अपने आप को मानेंगे कि मुझे प्रोडक्ट की डीप नॉलेज हो चुकी है, क्योंकि चेक कैसे करेंगे, क्या पैरामीटर्स बताइए। हमने अभी जैसे एग्जाम पीएचडी का एग्जाम दिया तो पीएचडी कर रहे हैं प्रोडक्ट की, अब एग्जाम तो यहाँ होना नहीं बाहर से, तो हमें खुद को अपना जाम चेक करना पड़ेगा ना कि मेरी पीएचडी हुई कि नहीं हुई। तो वो कैसे मानेंगे कि पीएचडी हुई कि नहीं हुई? पीहू मैम, जब हमें कस्टमर को अपना प्रोडक्ट्स का रेट ना देखना पड़े, उसमें क्या क्या पड़ा है ये ना देखना पड़े, तो हमें लगेगा कि हमें जो है प्रोडक्ट की डीप नॉलेज हो चुकी है। मीन सर कि हमें पता हो कि उस प्रोडक्ट वो कितने का है, वो चीज हम लोग को देखनी ना पड़े, और न्यूट्रिशन फैक्ट्स वगैरह उसके ना देखने पड़े, चेक ना करने पड़े। यस यस याद है सब कुछ। रेट वगैरह और न्यूट्रिएंट फैक्ट्स वगैरह याद हो जाए हमें, यस। ठीक है, ये बेसिक चीज हुई, पर इससे भी पूरा पीएचडी नहीं बना जा सकता। चलिए और तलाशते हैं सर, हम आपको अनम्यूट का ऑप्शन पहले दे दिए हैं। जी आइए। सबसे पहले तो हमारे जो कस्टमर हो वो संतुष्ट होने चाहिए, रिपीट सेल आना चाहिए, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, और सॉल्व होगा तो नो डाउट रिपीट सेल आएगा। और मतलब कम से कम जैसे सर बोले क्राउन क्लब होना ही चाहिए, तो एक वो पासिंग मार्क होगा, मेरिट उसमें, और आगे ज्यादा परसेंट लेने के लिए और ज्यादा उसका होगा सेल। और सबसे बड़ी चीज, हम लोगों को सिखा पा रहे हैं क्या, हमारे टीम में स्पेशलिस्ट हम तैयार कर पा रहे हैं, तब जाकर के पता चलेगा कि हम पीएचडी कर चुके हैं। यस, काफी सारे बहुत अच्छे अच्छे ये जो पैरामीटर्स बताए राजेश जी ने, कि हम टीम में सिखाने लायक बन पाए कि नहीं बन पाए, और हम ग्राहकों को संतुष्ट कर रहे हैं, रिपीट सेल आ रही कि नहीं आ रही। रिपीट सेल यानी एक बार दे दिया या 2-3 बार फॉलो अप कर दिया, उसके बाद वो लाइफ टाइम का कस्टमर पक्का बन गया। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारी पीएचडी नहीं है प्रोडक्ट में, हम दे रहे हैं पर उस पावर के साथ नहीं दे पा रहे हैं। ये कुछ अच्छे पॉइंट बताए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं ही दे देता हूँ
मैं थोड़ा ट्राई करूँ सर? हाँ आप ट्राई करें। जैसे रिस्पेक्टेड प्रियंका मैम बोलते हैं कि रात में सोते सोते भी आपको उठा के किसी चीज के बारे में पूछा जाए और आप उसका सही उत्तर दें, तो आप तब पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट नॉलेज कितना हो चुका है, तब आपको थोड़ा नंबर दिया जा सकता है। साथ में सर सिर्फ डाउनलाइन नहीं, आपके क्रॉस लाइन भी आपको उसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए पूछे या आपसे कुछ सलाह परामर्श करे, तो जाना जाएगा कि आप सही में उस प्रोडक्ट के ऊपर बारीकी से जानकारी रख रहे हैं, मतलब पीएचडी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि पीएचडी बन चुके हैं। और साथ में पीएचडी करने वाले साथी हमेशा सीखते रहते हैं, खोजी बन के रहते हैं। तो सिर्फ बन चुके मतलब कुछ मान के चलिए हम किशोर के बारे में ही, तो किशोर के बारे में हम निर्जना बन गए, तो बन के हमको रुकना नहीं है, और भी सीखते जाना है। तो ही इसका मतलब ये रुक जाएंगे तो ये बाधा हुआ तालाब हो जाएगा, तो उसमें बांस आने लगेंगे। लेकिन बहता हुआ पानी रहेंगे, हम लोग सीखते जाएंगे, तो ही बहुत सारे साथी को लाभ दे पाएंगे और सही मायने में हम लोग अपना नंबर बढ़ते क्रम में लेके जा पाते हैं। सर मुझे ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो अब सब साथी समझ लीजिए हमें कितनी तैयारी करनी है। अपने आप को जैसे नंबर देने हैं ना, अब नंबर मैं बताता हूँ थोड़ा सा और भी पॉइंट जो मोनालिसा ने जो बताए वो बिल्कुल राइट पॉइंट थे। पहले भी कुछ अच्छे उत्तर आए थे, पर मैं आपको नंबर देने हैं। नंबर आप यदि हमको जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात आती है, प्रोडक्ट सेलिंग की बात आती है, खुद को सेल करने के लिए बात आती है, और हमारा मन उस समय थोड़ा सा भागता है, बचना चाहता है। अब कितना बचना, अगर पूरा ही बचना चाहता है तो आप अपने आप को 0 नंबर दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा बचना चाहता है तो 50 नंबर दे दीजिए। और आपका मन जब प्रोडक्ट की बात आती है तो बहुत उत्साह से, चाहे वो सीखने की बात हो, चाहे सेलिंग की बात हो, चाहे किसी को बताने की बात हो, हमेशा आपका मन जो है उसमें उत्साहित रहता है। मतलब आपको कोई डर ही नहीं उस बात का। जैसे अपन नरेश नागर जैसे बात करते हैं यहाँ पर, या बहुत सारे और भी साथी है, तो उनको कभी कोई डर ही नहीं है। वो रोज खुल के जो है, अगर आप में वो चीज आई है तो समझ लीजिए आप पीएचडी की ओर बढ़ रहे हैं। पर डर है तो इंडिकेट कर रहा है कि अभी आपको वो कुछ मामला अभी बाकी, डर है, मजा नहीं आ रहा है, संकोच होता है, किसी के सामने बता नहीं पाते हैं, बोले बड़े आदमी में कैसे बताऊं। यानी वो सब चीजें हट के और आपको प्रोडक्ट के प्रति गर्व, प्रोडक्ट का काम करने में आनंद और हर समय उत्साह, जैसे कि मोनालिसा ने भी बताया कि कभी भी उठा के भी पूछ लो तो वो सारी बात है। तो ये अपने आप को आप मार्किंग खुद ही दे दें आप, और जब तक 100 मार्क्स देने लायक आप अपने आप को नहीं समझ लें तब तक ये एग्जाम की तैयारी करते रहें और ये अपने आप में आप पास हो जाएं। दूसरा पॉइंट, आपको सेलिंग का अगर आप लिमिट करके सेलिंग का आपके माइंड में आइडिया जाते हैं कि मैं 25,000 तक तो कर लूं, 50,000 तक तो कर लूं, तो अभी आपको पीएचडी नहीं हुई है। पीएचडी उस दिन मानी जाएगी जिस दिन आपका मन रुकता ही नहीं है, धुआंधार एकदम, आप में इतनी मास्टरी आ जाती है कि आपके इर्द गिर्द छोटा ग्रुप, बड़ा ग्रुप, स्कूल, कॉलेज, सब जगह आप खुल के प्रोडक्ट आप सेल करने में काबिल हो जाते हैं। तब आप अपने आप को 100 मार्क्स देना, गिन गिन के कि 2500 पीवी कर लिए महीने के, डायमंड क्लब करता हूँ। डायमंड क्लब करने वाले अपने आप को कितना नंबर देंगे? 100 में से 10 नंबर दे दो ज्यादा से ज्यादा। रोज 1000 पीवी करने में आपको आराम आने लग गया है तो आप अपने आप को 20-30 नंबर दे सकते हैं।
और आपको जब सारी लिमिट्स हट जाती है ना, जब आपकी सारी सीमाएं टूट जाती है, तब आप आपको 100 में से 100 नंबर आप दे सकते हैं। तो दूसरा क्राइटेरिया हो गया। तीसरा क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ, आपको अपने आप को पीएचडी, जिस दिन आपके ग्राहक आपका प्रोडक्ट बेचने लग जाए, आप ही बेचे जा रहे हैं और आपके ग्राहक तो लेने से भी अभी तो बहाने मार रहे हैं, यानी आपकी पीएचडी नहीं है। आपने उस प्रोडक्ट तो दिया लेकिन प्रोडक्ट की ताकत उनमें ट्रांसफर नहीं करी। दीवानगी जो होती है ना प्रोडक्ट में, जो स्पेशलिटीज है, जो अद्भुत जो बातें हैं, वो उनके माइंड में आपने ट्रांसफर नहीं कर पाए, तो वो खुद भी बहाने मार रहे हैं, तो आप अपने आप को नंबर 0 दे दीजिए। खुद रेगुलर यूज कर रहे हैं तो 25 नंबर दे दीजिए। लेकिन वो आपके ग्राहक आगे से आगे अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बेचने लग जाएं, तो आप अपने आप को 100 नंबर दे सकते हैं। वो कब होता है? जब जो चीज आपने दी है, मान लो आपने किसी को न्यूट्रीचार्ज वुमेन दी, न्यूट्रीचार्ज वुमेन तो दे दी, उन्होंने भी ले ली, लेकिन बहुत ज्यादा मानसिक उनको प्रभाव उतना नहीं पड़ पाया। लेकिन एक किसी को इतना अच्छे से समझा के, उसके सारे साइंस विज्ञान समझा के, हेल्थ के बारे में बराबर वो देखिए डिफरेंस बताते हुए आपने उनको इतना कन्विंस कर दिया कि उनके दिमाग में अच्छी तरह बैठ गया कि महिलाओं को हेल्दी रखना है तो ये प्रोडक्ट तो लेना ही चाहिए। तो फिर वो क्या करेंगे, जब लेना ही चाहिए तो कोई भी इंसान क्या करता है, जब अपने रिश्तेदार होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, उनको हेल्दी रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता, तो वो खुद रिकमेंड करना शुरू कर देता है। तब आप अपने आप को नंबर देंगे। समझ में आ गया आप कैसे अपने आप को चेक करेंगे? और भी कुछ क्राइटेरिया चाहिए?